how are you? I'm fine. Hey, what are you doing tomorrow? Nothing. How did your meeting go? It went well. What was your favorite subject in school? Science. What's your favorite color? Blue. क्या आपके साथ भी यही होता है? आपकी कॉन्वर्सेशन शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाती है। तो गाइस कुछ ऐसी ट्रिक्स होती हैं जिसके जरिए आपकी कॉन्वर्सेशन आगे ही बढ़ती जाएगी, जो आज की इस वीडियो में मैं आपको देने वाले हूँ। गाइस माय नेम इज कंचन, यू आर वाचिंग मी ऑन इंग्लिश कनेक्शन। आज की इस वीडियो में मैं आपको वो ट्रिक्स दे रही हूँ जिससे आपकी कॉन्वर्सेशन आगे ही बढ़ती जाएगी, कभी खत्म ही नहीं होगी। हालांकि जब आप चाहेंगे तो डेफिनेटली आप उसे खत्म कर सकते हैं, बट जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है किसी भी कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाने के लिए वो है सवाल और जवाब। कोई भी कॉन्वर्सेशन सवालों और जवाबों से ही बना होता है। तो जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिखाया उसमें क्या हुआ, मैंने सवाल पूछा लेकिन सामने वाले ने जवाब देने के बाद मुझसे कोई सवाल नहीं पूछा और इसीलिए वहीं पर कॉन्वर्सेशन खत्म हो गई। खत्म। लेकिन अगर आपको कॉन्वर्सेशन आगे बढ़ाना है तो आपको एक फॉलो अप क्वेश्चन करना चाहिए जवाब देने के जस्ट बाद, जैसा कि आपको इस एग्जाम्पल में दिख रहा है। व्हाट आर यू डूइंग टुमारो? कल तुम क्या कर रहे हो? इसका जवाब आया नथिंग रियली, मतलब कुछ नहीं, बट साथ में एक फॉलो अप क्वेश्चन आया व्हाट अबाउट यू? तुम बताओ तुम क्या कर रहे हो? इसका मतलब ये हो गया। तो ये जो फॉलो अप क्वेश्चन है इस पर जिसने पहले सवाल किया था वो भी जवाब देगा। अब देखिए कॉन्वर्सेशन कैसे आगे बढ़ रही है ना। इसी तरीके से बहुत सारे सवाल और उनके जवाब और साथ में फॉलो अप क्वेश्चंस आपको आज के इस वीडियो में मिल रहे हैं। गाइस किसी भी कॉन्वर्सेशन को शुरू करने के लिए सबसे जरूरी क्या है? पहला क्वेश्चन, पहला सवाल। और किसी भी कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाने के लिए, कंटिन्यू रखने के लिए क्या जरूरी है? सही तरीके से उसका जवाब देना और साथ में एक फॉलो अप क्वेश्चन पूछते जाना। तो गाइस आज के इस वीडियो में एंड तक बने रहिए। अगर आप एक फ्लुएंट स्पीकर बनना चाहते हैं तो प्रैक्टिस कीजिए इन सभी क्वेश्चंस एंड आंसर्स की और बहुत ही मजा आएगा। चलिए जल्दी से करते हैं शुरुआत। लेट्स बिगिन। Hey, you wanna see a movie tomorrow? Hey, कल मूवी देखना है क्या? जवाब आप दोगे उसके उस प्लान पे आपने बोल दिया sounds like a good plan, मतलब अच्छा साउंड कर रहा है, बट साथ में फॉलो अप क्वेश्चन क्या पूछा? What do you want to see? क्या देखना है? क्या देखना चाहते हो तुम? मतलब क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है, ये आपकी चॉइस पर भी हो सकता है, बट कुछ क्वेश्चंस कॉमन हैं जैसे कि and you या फिर how about you या फिर व्हाट अबाउट यू। सो ये जो कॉमन क्वेश्चंस है ये आपकी बहुत मदद करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस में आपको ये आगे मिलने भी वाले हैं, तो ध्यान रखिएगा। आपको सब पे ध्यान रखना है, क्वेश्चन किस तरीके से पूछें, जवाब किस तरीके से दें और साथ ही फॉलो अप क्वेश्चन क्या क्या हो सकते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट है व्हाट आर यू अप टू? इसका भी मतलब यही है कि क्या कर रहे हो, ठीक है। आई एम जस्ट वॉचिंग सम टेलीविजन, मैं बस टीवी देख रहा हूँ। एंड यू, और तुम, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछ लिया तो वो जवाब दे देगा। हे रोहन, व्हाट आर यू डूइंग टुनाइट? हे रोहन, आज रात क्या कर रहे हो? जवाब क्या दिया? नथिंग प्लान, मतलब कुछ भी प्लान नहीं है। हाउ अबाउट यू? तुम बताओ तुम क्या कर रहे हो? ऑलराइट, नेक्स्ट, हे रोहन व्हाट आर यू डूइंग? हे रोहन क्या कर रहे हो? जवाब नथिंग मच, कुछ खास नहीं। व्हाट आर यू अप टू? तुम क्या कर रहे हो? ऑलराइट, नेक्स्ट है व्हाट्स योर फेवरेट कलर? तुम्हारा फेवरेट कलर क्या है? तो अभी जब आप कलर बताएंगे अपना तो सिंपली आप उनसे पूछ सकते हैं ना कि तुम्हारा फेवरेट कलर क्या है। सो ग्रीन, जवाब दिया ग्रीन, हरा। व्हाट अबाउट यू? तुम्हारा फेवरेट कलर कौन सा है? जब आपने व्हाट अबाउट यू किसी से पूछा, मतलब जो उसने सवाल पूछा था वही सवाल आप उससे पूछ रहे हो। ओके, डू यू हैव अ फेवरेट कलर? क्या तुम्हारा कोई फेवरेट कलर है? ओके, व्हाट वाज द लास्ट मूवी यू वॉच्ड? आखिरी मूवी तुमने कौन सी देखी थी? पटना शर्मा वॉज द लास्ट मूवी आई वॉच्ड। सो लास्ट मूवी जो मैंने देखी थी वो थी पटना शर्मा। हैव यू सीन इट? क्या आपने देखा है? मुझे बताइएगा। एक तो ये बताइए कि क्या आपने ये मूवी देखी और एक साथ में ये भी मुझे बताइए कि वो कौन सी मूवी थी लास्ट जो आपने देखी। ऑलराइट, ज़रूर से बताइएगा। व्हाट्स द लास्ट बुक यू रेड? तुमने आखिरी किताब कौन सी पढ़ी थी लास्ट, जो इससे पहले? ऑलराइट, सो आई फिनिश्ड 5000 प्लस डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस बाय कंचन केशरी।
रिसेंटली, मतलब अभी हाल फिलहाल में ही ख़त्म की है. डू यू हैव एनी बुक रिकमेंडेशंस? तो अगर आपके कोई रिकमेंडेशंस हो तो बता दीजिएगा. ऑल राइट, एंड अगर आपको जानना है कि ये बुक कहाँ पर अवेलेबल है तो मैं आपको बता दूँ, ये बुक अवेलेबल है अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, आपके आसपास के स्टोर्स में, एंड मेरे एप्लीकेशन इंग्लिश कनेक्शन पर भी. ऑल राइट, नेक्स्ट है, डू यू एंजॉय कुकिंग? क्या तुम्हें खाना पकाना पसंद है, अच्छा लगता है? येस, आई लव कुकिंग. हाँ, मुझे बहुत पसंद है खाना पकाना. डू यू कुक ऑफन? क्या तुम अक्सर कुक करते हो? ऑल राइट, चलिए, नाउ दिस वन, हाउ डू यू यूजुअली स्पेंड योर वीकेंड्स? मतलब आप अपना वीकेंड आमतौर पर कैसे स्पेंड करते हैं, क्या करते हैं वीकेंड पे? तो यहाँ पे मैंने 3 जवाब लिखे हैं, एज यू कैन सी, आंसर 1, आंसर 2, आंसर 3. किसी भी सवाल के बहुत सारे जवाब हो सकते हैं. इट डिपेंड्स कि आप क्या जवाब देना चाहते हैं, राइट? सो पहला आंसर यहाँ पर क्या है, आई लाइक टू रिलैक्स एट होम, मतलब मुझे घर पर रिलैक्स करना पसंद है. एंड कैच अप ऑन स्लीप, और अपनी नींद पूरी करना पसंद है. मोस्टली क्या होता है कि काम की वजह से पूरे हफ्ते आप अच्छे से नहीं सो पाए, तो वीकेंड पे नींद पूरी कर ली. ऑल राइट, व्हाट अबाउट यू? साथ में सवाल पूछा, तुम बताओ तुम क्या करते हो. ऑल राइट, आंसर 2 क्या हो सकता है, आई एंजॉय गोइंग आउट विद फ्रेंड्स और एक्सप्लोरिंग न्यू प्लेसेस इन द सिटी. तो मुझे दोस्तों के साथ बाहर जाना और सिटी में नई जगहों को एक्सप्लोर करना पसंद है. व्हाट्स योर आइडिया ऑफ अ परफेक्ट वीकेंड? सो तुम्हारा क्या आइडिया है, मतलब तुम्हारे लिए परफेक्ट वीकेंड क्या होता है? ऑल राइट, आंसर 3 क्या हो सकता है, आई ऑफन हैव फैमिली गैदरिंग्स और आउटिंग्स विद माई रिलेटिव्स. तो अक्सर मेरे घर पे ही गेट टुगेदर हो जाता है फैमिली का, या फिर हम रिलेटिव्स के साथ बाहर जाते हैं. डू यू हैव अ क्लोज नेट फैमिली? क्या आपका भी संगठित परिवार है? सो गाइस, इस तरीके से आप सवाल पूछ लेते हो. ये जो 3 आंसर्स मैंने दिखाए, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या आप चाहते हैं कि मैं एक ऐसी वीडियो लेकर आऊँ जिसमें मैं एक सवाल और उसके 3 पॉसिबल आंसर्स दूँ आपको, सो दैट आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग देख सके कि कौन सा जवाब आपको सूट करेगा, या फिर आपके पास वैरायटी होगी, आप समझ पाएंगे कि हाँ, इस सिचुएशन में हम अलग अलग तरीके से जवाब दे पाते हैं. तो अगर ऐसा है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, यस, 1 क्वेश्चन 3 आंसर्स. ऑल राइट, ये अगर आप लिखेंगे तो मैं समझ जाऊंगी. साथ ही अगर आपको ऐसी वीडियोस और चाहिए तो आप लिख सकते हैं कमेंट्स में, दिल मांगे मोर. अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को हिट करें, तब आप मेरी एक भी वीडियो जो मैं आगे डालूंगी उसे मिस नहीं करेंगे. बेल आइकॉन हिट करने से सारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती हैं. एक और एग्जांपल है उसी तरीके का जिसमें मैंने 3 पॉसिबल आंसर्स दिखाए हैं. आर यू अ मॉर्निंग पर्सन और अ नाइट आउल? इसका मतलब हो गया, मॉर्निंग पर्सन का मतलब हो गया जो सुबह जल्दी उठता है, नाइट आउल का मतलब हो गया जो रात को देर से सोता है. ऑल राइट, तो इसके 3 जवाब क्या हो सकते हैं. पहला जवाब है मॉर्निंग पर्सन, मतलब बता दिए भाई मैं जल्दी उठता हूँ डेफिनेटली. व्हाट अबाउट यू? ठीक है, और तुम बताओ तुम क्या हो, मॉर्निंग पर्सन या नाइट आउल? ऑल राइट, दूसरा जो जवाब है वो क्या हो सकता है, नाइट आउल. दूसरा ऑप्शन नाइट आउल कि भाई मैं देर से सोता हूँ. आई फंक्शन बेटर इन द इवनिंग्स, मतलब मैं शाम को अच्छा काम कर पाता हूँ. हाउ डू यू मैनेज योर मॉर्निंग्स? ऑल राइट, सो तुम अपनी सुबह कैसे मैनेज करते हो. नाउ आंसर 3, आई एम समवेयर इन बिटवीन, मतलब कि ना तो मैं बहुत देर तक जागता हूँ ना मैं बहुत जल्दी उठता हूँ, तो आई एम समवेयर इन बिटवीन. डू यू हैव एनी टिप्स फॉर वेकिंग अप अर्ली? क्या तुम्हारे पास कोई टिप्स हैं सुबह जल्दी उठने के? ऑल राइट, चलिए, नाउ व्हाट्स योर फेवरेट वे टू एक्सरसाइज? ऑल राइट, सो तुम्हारा पसंदीदा तरीका क्या है व्यायाम करने का? सो मेरा जवाब है योगा इज माई गो टू एक्सरसाइज, मतलब मैं योगा प्रेफर करती हूँ. हैव यू ट्राइड योगा बिफोर? क्या आपने पहले योगा ट्राई किया है? ऑल राइट, डू यू ऑल्सो डू योगा? ऐसे भी आप सवाल पूछ सकते हैं. हाउ डू यू यूजली स्पेंड योर मॉर्निंग्स बिफोर वर्क, मतलब काम पर जाने से पहले आप अपनी सुबह कैसे मैनेज करते हो? तो जवाब क्या है, आई लाइक टू स्टार्ट माई डे विद अ कप ऑफ कॉफ़ी, मैं अपनी सुबह एक कॉफ़ी के साथ स्टार्ट करना पसंद करती हूँ. एंड सम लाइट स्ट्रेचिंग, और थोड़ी बहुत स्ट्रेचिंग कर लेती हूँ. व्हाट्स योर मॉर्निंग रूटीन लाइक? आपका जो आपकी जो सुबह की दिनचर्या है वो कैसी है? ऑल राइट, व्हाट्स योर फेवरेट टाइप ऑफ वेदर? आपका फेवरेट टाइप
टाइप ऑफ वेदर, मौसम, मौसम कौन सा मौसम आपका फेवरेट है, ये पूछ सकते हैं। आई एंजॉय रेनी डेज, ठीक है, मुझे बारिश वाले दिन बहुत पसंद हैं। दे आर सो कोजी, वो कितने कोजी होते हैं। डू यू लाइक रेनी वेदर, क्या आपको रेनी वेदर पसंद है। आप उसी सवाल को इस तरीके से पूछ सकते हैं। व्हाट अबाउट यू पूछ सकते हैं, मैंने आपको बताया ही। व्हाट्स योर फेवरेट टाइप ऑफ म्यूजिक, ठीक है, कौन सा म्यूजिक आपका फेवरेट है। सो रॉक, जवाब दिया रॉक म्यूजिक। व्हाट्स योर फेवरेट रॉक बैंड, ठीक है, साथ में हमने पूछ लिया उनके बारे में। या फिर व्हाट्स योर फेवरेट टाइप ऑफ म्यूजिक, आप ऐसे भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट, आर यू इंटरेस्टेड इन लर्निंग एनी न्यू स्किल्स और हॉबीज, क्या आप रुचि लेते हैं कोई नई स्किल या हॉबी सीखने में। यस मतलब हाँ। आई एम थिंकिंग अबाउट लर्निंग हाउ टू प्ले द पियानो, मैं सोच रही हूँ कि मैं सीख लूँ कि पियानो कैसे प्ले करते हैं। हैव यू एवर ट्राई लर्निंग अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, क्या आपने कभी कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सीखने की कोशिश की। नेक्स्ट है, हाउ डू यू लाइक टू अनवाइंड आफ्टर अ स्ट्रेसफुल डे, मतलब स्ट्रेसफुल डे के बाद आप कैसे रिलैक्स करना पसंद करते हो, ठीक है। वॉचिंग फनी वीडियोज़ और टीवी शोज़ ऑलवेज हेल्प्स मी डी स्ट्रेस, सो फनी वीडियोज़, फनी टीवी शोज़ देखती हूँ तो वो मेरी हेल्प करता है डी स्ट्रेस होने में, जो स्ट्रेस है वो चला जाता है उससे। व्हाट डू यू डू टू रिलैक्स, ठीक है, तो आप रिलैक्स करने के लिए क्या करते हो, एक फॉलोअप क्वेश्चन पूछ लिया। डू यू हैव एनी पेट्स, क्या आपके पास कोई पालतू जानवर है। येस आई हैव अ डॉग नेम्ड मैक्स, हाँ मेरे पास एक डॉग है जिसका नाम है मैक्स। डू यू हैव एनी पेट्स, सवाल हमने फिर से पूछ लिया, वो बताएगा। व्हाट्स योर फेवरेट हॉबी, आपकी फेवरेट हॉबी, पसंदीदा शौक क्या है। वॉचिंग टीवी, टीवी देखना। व्हाट्स योर फेवरेट टीवी शो, ऑल राइट, क्योंकि टीवी सभी देखते हैं तो ये सवाल आप पूछ सकते हैं कि आपका फेवरेट टीवी शो कौन सा है। ऑल राइट, डू यू हैव एनी सिबलिंग्स, क्या आपके कोई भाई बहन हैं। ये एक कॉमन सवाल है और इसका जवाब देके आप भी सवाल यही रिपीट कर सकते हैं। येस आई हैव अ यंगर सिस्टर, हाँ मेरी एक छोटी बहन है। डू यू हैव एनी सिबलिंग्स, क्या तुम्हारे कोई भाई बहन है। नेक्स्ट, व्हाट्स योर फेवरेट मूवी जॉनरा, ठीक है, तो आपका फेवरेट मूवी जॉनरा क्या है। कॉमेडी, ठीक है, जवाब दिया कॉमेडी, कॉमेडी है। डू यू हैव अ फेवरेट कॉमेडी मूवी, क्या आपकी कोई फेवरेट कॉमेडी मूवी है। ऑल राइट, दिस वे यू कैन आस्क व्हाट टाइम डू यू यूजुअली वेक अप, आप आम तौर पर कितने बजे उठते हैं। जवाब क्या है, अराउंड 7 AM, मतलब 7 बजे के आसपास। आई लाइक टू गेट एन अर्ली स्टार्ट टू द डे, तो आपने थोड़ा सा उसे एक्सप्लेन कर दिया। एंड देन व्हाट टाइम डू यू यूजुअली वेक अप, सो यहाँ पर जैसे मैंने बोला आपको ऐसे नहीं बोलना, आपको यहाँ पर थोड़ा स्ट्रेस देना है। व्हाट टाइम डू यू यूजुअली wake up or get up, this way you can ask, ठीक है। सो यू पे थोड़ा स्ट्रेस देंगे कि आप बताइए आप कैसे करते हैं, या जो भी आपका सवाल रहेगा। ऑल राइट, हाउ वॉज योर डे टुडे, एक कॉमन सवाल कि आज का दिन आपका कैसा था। जवाब इट वॉज ओके, मतलब ठीक था। नथिंग स्पेशल हैपन, कुछ ऐसा स्पेशल खास नहीं हुआ। डिड एनीथिंग एक्साइटिंग हैपन ड्यूरिंग योर डे, क्या कुछ एक्साइटिंग तुम्हारे साथ हुआ। All right, this way you can ask, do you have any plans for the upcoming weekend, आने वाला जो वीकेंड है उसके लिए कोई प्लान्स हैं, तो जवाब आप ये दे सकते हैं। ऑल राइट, एंड गाइज अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो इसे शेयर ज़रूर कीजिए, और अगर आप चाहते हैं कि आप जल्दी से जल्दी इंग्लिश बोलना सीखें तो मेरे कोर्सेज भी अवेलेबल हैं जो कि इंग्लिश कनेक्शन एप्लीकेशन पर हैं। अगर इंस्टॉल ना किया हो तो इंस्टॉल करें। लाइव बैचेस भी मेरे चलते हैं, आप खुद से एक्सप्लोर करेंगे, आपको चीज़ें वहाँ पर दिख जाएंगी। ऑल राइट, तो जवाब क्या है, येस आई एम गोइंग टू अ कॉन्सर्ट विद सम फ्रेंड्स ऑन सैटरडे नाइट, तो मैं सैटरडे नाइट को, शनिवार की रात को अपने फ्रेंड्स के साथ एक कॉन्सर्ट में जा रहा हूँ। व्हाट आर योर प्लान्स फॉर द वीकेंड, तुम्हारे क्या प्लान्स है वीकेंड के लिए। अच्छा मैं बता दूं कि वीकेंड का मतलब हो गया सैटरडे और संडे, ठीक है, इसलिए उसने सैटरडे नाइट मेंशन किया। आर यू इनटू एनी स्पोर्ट्स और फिजिकल एक्टिविटीज़, तो क्या तुम स्पोर्ट्स में हो या कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हो। नॉट रियली, ठीक है, नहीं। बट आई लाइक स्विमिंग ओकेजनली, लेकिन मैं कभी कभार स्विमिंग करना पसंद करता हूँ, तैरना पसंद करता हूँ। डू यू हैव एनी फेवरेट स्विमिंग स्पॉट्स, मतलब क्या कोई फेवरेट स्विमिंग स्पॉट्स हैं, मतलब कि जहाँ आप जाते हो, ठीक है, इस तरीके से आप सवाल पूछ सकते हो। डिड यू हियर अबाउट द न्यू एग्जिबिट एट द आर्ट म्यूजियम, सो आर्ट म्यूजियम में क्या तुमने नए एग्जिबिट के बारे में सुना। यस, हाँ सुना। आई एम प्लानिंग ऑन गोइंग टू चेक इट आउट दिस वीकेंड, तो मैं इस वीकेंड जाकर देखना प्लान कर रहा हूँ। ऑल राइट, कि मैं जाऊँगा। डू यू वॉन्ट टू कम विद मी, क्या तुम मेरे साथ चलना चाहते हो, मेरे साथ आना चाहते हो। तो एक ये सवाल भी हो गया कि अगर कोई
किसी जगह के बारे में पूछ रहा है तो आप उसको ऑफर भी कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। वुड यू लाइक टू जॉइन मी फॉर अ पिकनिक इन द पार्क, ठीक है। सो पिकनिक हो गया, पिकनिक तो आप जानते ही हो, आप जाते हो बाहर कहीं खाते पीते हो, ऑलराइट। सो वुड यू लाइक टू जॉइन मी फॉर अ पिकनिक इन द पार्क, क्या तुम पार्क में पिकनिक के लिए मुझे ज्वाइन करना चाहते हो। जवाब क्या हो सकता है, दैट साउंड्स लवली, पहले तो आपने तारीफ कर दिया, हाँ प्लान अच्छा है। आई विल ब्रिंग सम स्नैक्स एंड ड्रिंक्स, मैं कुछ स्नैक्स और ड्रिंक्स लेकर आऊँगा। व्हाट टाइम बाय द वे, अब सवाल ये भी तो है ना कि भाई बाय द वे किस समय, ठीक है। सो ऐसे आपने पूछ लिया। डू यू एंजॉय कुकिंग, सो नो, वो वाला जवाब जो था कुकिंग के लिए इसके पहले वो पॉजिटिव था कि भाई उसे कुकिंग पसंद था। अगर नहीं पसंद है तो आप ऐसे जवाब देंगे, नो कुकिंग फील्स लाइक अ चोर टू मी, सो कुकिंग मुझे एक बड़ा काम लगता है, जैसे घर के कामों को हम चोर्स बोलते हैं तो काम लगता है। व्हाट अबाउट यू, तुम बताओ, ठीक है, क्या तुम्हें कुकिंग पसंद है, डू यू एंजॉय, ऑलराइट। हैव यू बिन बिंज वॉचिंग एनी टीवी शोज लेटली, क्या हाल फिलहाल में तुम कोई टीवी शो देख रहे हो। बिंज वॉचिंग का मतलब होता है लगातार देखना, जैसे आपने सीरीज प्ले की, उसमें कई सीजन्स होते हैं, आपने एक दिन में पूरा एक सीजन खत्म कर डाला, ऑलराइट। सो बिंज वॉचिंग उससे बोलते हैं। सो जवाब है येस, आई जस्ट स्टार्टेड अ न्यू सीरीज ऑन नेटफ्लिक्स, मैंने नेटफ्लिक्स पर अभी एक नई सीरीज स्टार्ट की है। इट्स अडिक्टिव, अडिक्टिव मतलब कि भाई नशा सा हो जाता है कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, आप एक के बाद एक प्ले करते जाते हो। डू यू ऑल्सो बिंज वॉच, अब आप ये सवाल पूछ सकते हैं क्या तुम भी बिंज वॉच करते हो। ऑलराइट। डू यू वॉन्ट टू गो आउट फॉर आइसक्रीम आफ्टर डिनर, क्या तुम डिनर के बाद आइसक्रीम के लिए बाहर चलना चाहते हो। येस, दैट साउंड्स लाइक अ डिलिशियस ट्रीट, ऑलराइट। व्हाट फ्लेवर ऑफ आइसक्रीम आर यू क्रेविंग, तुम्हारा कौन सा फ्लेवर, आइसक्रीम का कौन सा फ्लेवर खाने का मन कर रहा है। ओके, डिड यू रिमेंबर टू कॉल ग्रैंडमा टुडे, क्या तुम्हें याद था ग्रैंडमा को कॉल करना याद था। येस, आई कॉल्ड हर दिस मॉर्निंग टू चेक इन, मैंने पता करने के लिए वेदर शी इज़ ओके और नॉट, मैंने अभी आज सुबह कॉल किया था। व्हेन डिड यू कॉल हर, आपने उन्हें कब कॉल किया, ठीक है। इस तरीके से सवाल पूछ सकते हो। डू यू वांट टू गो फॉर अ स्विम एट द पूल, क्या तुम स्विमिंग के लिए चलना चाहते हो। येस, आई लव स्विमिंग, लेट्स गो। ज़रूरी नहीं है हर बार सवाल हो, तो यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल इसलिए ऐसे भी रखा है, हाँ मुझे स्विमिंग बहुत पसंद है, चलो चलते हैं, रास्ते में और बातें तो हो ही जाएंगी। हैव यू सेट एनी गोल्स फॉर योर सेल्फ रिसेंटली, अभी हाल फिलहाल में क्या तुमने अपने लिए कोई गोल सेट किए हैं। येस, आई हैव बिन ट्राइंग टू लर्न अ न्यू लैंग्वेज, हाँ मैं नई भाषा सीखने की कोशिश कर रही हूँ। विच लैंग्वेज आर यू लर्निंग, आप सामने वाले से भी पूछ सकते हैं, नहीं तो हो सकता है वही आपसे ये सवाल कर ले, बिकॉज ये जो फॉलो अप क्वेश्चन होते हैं, एक तो आपके मन में कुछ चीज़ें आती हैं, जवाब से ही सवाल निकल कर आते हैं, तो इन बातों का आपको ध्यान रखना होता है कॉन्वर्सेशन में कि आप क्या सवाल पूछ सकते हो, ऑलराइट। बी अटेंटिव। हाउ वॉज योर वीकेंड, आपका वीकेंड कैसा था, तुम्हारा वीकेंड कैसा था। इट वॉज रिलैक्सिंग, आरामदायक था। आई वेंट हाइकिंग ऑन सैटरडे, मैं सैटरडे को हाइकिंग के लिए गया था। वेयर डिड यू गो, तुम कहाँ गए थे, ये आप सवाल पूछ सकते हैं। हैव यू सीन एनी गुड मूवीज और टीवी शोज रिसेंटली, क्या तुमने इधर हाल फिलहाल में कोई अच्छी टीवी शोज या फिर मूवीज़ देखी हैं। येस, आई वॉच्ड अ ग्रेट डॉक्यूमेंट्री ऑन नेटफ्लिक्स, हाँ मैंने एक अच्छी डॉक्यूमेंट्री देखी नेटफ्लिक्स पे। व्हाट अबाउट यू, ठीक है आपने बता दिया, फिर हो सकता है वो आपसे नाम पूछे, इट डिपेंड्स, ठीक है। सो गाइज, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, आप जल्दी से इसे अपने फ्रेंड्स के साथ कर दीजिए शेयर। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, आप करते रहें प्रैक्टिस। जय हिंद।